तो ये अब इधर यहाँ से देखें क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, कहता है आई हैव सेव्ड, क्या कहता है आई हैव, इसका मतलब क्या है, मैंने जमा किए हुए हैं, मैंने महफूज किए हुए हैं, ठीक है। मैंने बचत की हुई है, कितने की, इतने रुपीज की, 16,620 रुपीज की, फ्रॉम माई पॉकेट मनी, किससे, माई पॉकेट मनी, मैंने अपनी जेब खर्ची से इतने। बाल तो बच्चे सेव करते हैं, नहीं करते, घर से हर रोज 50 रुपए मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, 10 रुपए की चीज खा ले, बाकी ऐड करते रहते हैं, घर में जमा करते हैं ना पैसे, ठीक है। तो आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अब ये बड़ी सखी बची है कोई, ये बचा है कोई, उसने क्या क्यों कहता है, मैं इसको तकसीम करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, ठीक है। दिस अमाउंट, इस रकम को, अमाउंट 12 चिल्ड्रन, कहते हैं मैं 12 बच्चों के दरमियान में ये पैसे तकसीम करना चाहता हूँ, ठीक है। कि हो सकता है किसी जो फलाही इदारा है, कोई यतीम खाना है, उसमें वो बच्चे हों तो वो उनके अंदर वो पैसे बराबर तकसीम करना चाहता हूँ, या हो सकता है किसी गरीब के बच्चे हों और वो उनके पास इखराजात ना हो तो ये पैसे वो उनमें तकसीम करना चाहता हूँ, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कहता है मैं 12 बच्चों के दरमियान में ये पैसे तकसीम करना चाहता हूँ। हाउ कैन आई गेट द अमाउंट, हाउ कैन, किस तरह, हाउ कैन, हाउ कैसे, कैन सकता हूँ, आई, हाउ कैन आई, किस तरह मैं सकता हूँ, फाइंड मालूम, मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ, हाउ कैन आई फाइंड, मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ, द अमाउंट, अमाउंट का मतलब रकम, ईच चिल्ड्रन, ईच का मतलब हर, चिल्ड्रन का मतलब बच्चा, विल गेट, जो हर बच्चा हासिल करेगा या हर बच्चे को मिलेगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर वो पैसे जो कि 16,620 रुपए हैं मैं 12 बच्चों में तकसीम करूं तो फी बच्चा कितने पैसे आएंगे, मतलब हर बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे। बात समझ आइए, हर बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो कैसे फाइंड करेंगे, तकसीम कर रहे हैं ना 12 बच्चों में, तो 12 पे डिवाइड कर लें, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो फी बच्चा जो पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, बात गौर से सुने, बात गौर से सुने बेटा। कुछ बातें आपको डिवीजन से रिलेटेड जो है वो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। जब हम डिवीजन करते हैं तो ये जो साइन है, ये वाला साइन, इसके नीचे जो नंबर पड़ा होता है, ये नजर आ रहा है सबको, इसको डिवाइडेंड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। और जिस पर हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। और ये जो डिवाइडेंड होता है, मैं दोबारा से आपको लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो डिवाइडेंड होता है, ये जो डिवाइडेंड होता है इसको उर्दू में मकसूम अलैह कहते हैं, मकसूम अलैह, जिस पर तकसीम का काम हो रहा हो, जिस पर तकसीम का काम हो रहा हो। समझ आया नहीं यार? अब देखे जरा मेरी बात गौर से सुने, मैं लिख के देता हूँ आपको, मकसूम अलैह, ठीक है। और ये जो होता है इसको डिवाइजर कहते हैं और उर्दू में इसको तकसीम को निंदा कहते हैं, उर्दू में इसको कुनिंदा का मतलब करने वाला, तकसीम करने वाला। अब मैं इसकी मिसाल आपको समझाता हूँ। ये वो थैली है जिसके अंदर 16,620 रुपए पड़े हुए हैं और ये 12 जिसको हम तकसीम को निंदा कह रहे हैं, 12 ठीक है, ये 12 बच्चे हैं, ये 12 जिनको हम वो पैसे दे रहे हैं, जिनमें तकसीम किए जा रहे हैं और फी बच्चा इतने पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं या जिनमें डिवाइड कर रहे होते हैं, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, उसको तकसीम को निंदा कहते हैं, जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको मकसूम अलैह कहते हैं। और ये जो आपका रिजल्ट आता है पीछे, इसको क्वेश्चन इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में हासिल किस्मत कहते हैं, कि फी बंदे की किस्मत में कितने पैसे आए, किस्मत में आते हैं ना, कहते आपकी किस्मत नहीं थी इसलिए आपको नहीं मिला, है ना। किस्मत के ऊपर भी छोड़ देते हैं ना कुछ चीजें हम लोग, क्यों भाई शफी, कुछ चीजें हम कहते हैं यार वो आपकी किस्मत में ही नहीं थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और ये जो लास्ट पे चीज बात जाती है नीचे सबसे लास्ट पे, इसको बेटा कहते हैं रिमाइंडर, ठीक हो गया। और उर्दू में इसको कहते हैं बाकी, ठीक है जी, समझ आया सबको। अब ये चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो इससे बहुत सारी चीजें आपको पता भी चलेंगी, बात समझ आई है। अब हम शुरू करते हैं। कहते हैं टू फाइंड द अमाउंट, रकम मालूम करने के लिए, ठीक है, टू फाइंड द अमाउंट ईच चिल्ड्रन विल गेट, वी विल डिवाइड
दिस नंबर दैट इज 16,620 बाय 12। हम इस नंबर को 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डिवीजन तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो हम दोबारा कर लेते हैं डिवीजन। कैसे करेंगे गौर से सुने आप, एग्जांपल है ना, हम उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। किस नंबर को डिवाइड करना है जी? 16,620। इसको किस पे डिवाइड करना है? 12 पे डिवाइड करना है। तो बेटा स्टेप्स क्या है डिवीजन के, गौर से सुन लें। सबसे पहला काम, आपको इस नंबर का टेबल आना चाहिए। डिवीजन का पहला स्टेप जो है, आपको इस नंबर का, अगर 12 का टेबल नहीं आता तो बेटा ये सवाल करने के आप हरगिज़ काबिल नहीं हैं, बस ये बात समझो। अगर आपको 12 का टेबल नहीं आता तो आप ये सवाल करने के हरगिज़ काबिल नहीं है। डिवाइजर का टेबल आना चाहिए। पहला उसूल समझ आ गया। दूसरा उसूल गौर से सुन लो, आपने क्या करना है, ये जो 12 का टेबल है उसमें चेक करना है क्या ये फर्स्ट डिजिट 1 सुन रहे हो, 12 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो बताओ क्या 12 के टेबल में 1 आता है? 1 तो नहीं आता ना। 12 का टेबल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है 12 का टेबल, नजर आ रहा है सबको? ये 12 का टेबल है। अब 12 के टेबल में 12 1 दा 12 है, 12 2 दा 24 है, इसमें कहीं कहीं पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो बेटा अब ये क्या होगा, ये जो 1 है, एक तो ट्रिक मैं आपको ये बताया करता हूँ हमेशा कि आप 12 0 दा 0 कर लें, ठीक है। दोबारा से सुने मेरी बात को। अब क्योंकि 12 के टेबल में 1 तो नहीं आ रहा, तो एक असल चीज आपको बता देता हूँ, बाद में मैं इसको शॉर्ट भी करवा दूंगा, ठीक है। तो 12 के टेबल में 1 तो नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अब ये देखें कि 12 के टेबल में 1 से छोटा कोई नंबर आ रहा है जो इसके करीब तरीन हो, ठीक है। हम कहते हैं ना 12 1 दा 12, ठीक है, फिर 12 2 दा 24। सबको आता ना मेरे बेटे? क्यों भाई, फजलुर रहमान आता ना बेटे टेबल? अच्छा, अब 12 के टेबल में 1 पे तो 12 आता है, क्या इससे पीछे भी टेबल बन सकता है? बन सकता है ना जी। तो 12 के टेबल में 0 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से छोटा और इसके करीब तरीन है, वरना उसके बाद कौन आ रहा है? 12 आ रहा है। तो 1 0 और 12 के दरमियान में है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 0 दा 0 और आंसर नीचे क्या आ जाएगा, अब इसको माइनस करो ना तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 इसके साथ नीचे लेके आओ, ठीक है। हर डिजिट के लिए एक स्टेप होगा। अब फिर देखो 12 के टेबल में क्या 16 आता है? नहीं आता ना 16। ये देखो 12 का टेबल, इसमें कहाँ पे है 16? नहीं है ना। अच्छा देखो ये 24 है ना, इससे बड़ा नंबर है, तो बड़ा नहीं हमने डालना। 12 के टेबल में वो नंबर जो 16 के करीब भी हो और उससे छोटा भी हो, तो कौन है? 12 है ना। 24 तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब ये किस पे आता है 12 के टेबल में? 12 1 दा, ये 12 तो पहले ही मौजूद है, तो यहाँ पे हम 1 डालेंगे। क्या डालेंगे? तो 12 1 दा 12 आ जाएगा। ये जो नंबर, ये ना आंसर, ये वाला आंसर, इसको आपने यहाँ नीचे डालना है। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। ये स्टेप भी करेंगे हम लोग। देखो अब 6 से 2 के आंसर कितना आ गया? 4। अब 1 से 1 तो 0 हम वो लिखते ही नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? क्योंकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, अब इस 0 की भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हम बता देंगे, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा। प्रॉब्लम किसी बच्चे को, ये बिल्कुल एक्चुअल जो डिवीजन में आपको करना चाहिए, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। अच्छा, बात मेरी समझ आ रही है? नहीं आ रही? सबको समझ आ रही है? अच्छा भाई को देखना, ये अब ये 6 नीचे आएगा, यहाँ से ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 12 के टेबल में क्या 46 आता है? देख लेते हैं। 12 का टेबल नहीं आता तो डिवीजन नहीं, देख लो टेबल आएगा तो डिवीजन होगी। 48 आता है, 46 नहीं आता। अब 48 तो बड़ा है, हम ये तो नहीं डाल सकते, तो फिर हम 36 किस पे आ रहा है? 3 पे। तो ये जो 3 है ना, हम इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36। क्लियर हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, 6 में से 6 का आंसर क्या आ गया? 0। 4 में से 3 का आंसर क्या आ गया? अब बेटा ये 2 दोबारा से हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब क्या 12 के टेबल में 102 आता है, 102 आता है,
तो देखते हैं 102 पर आपको इतना टेबल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, आपको फौरन पता चल जाए 12 के टेबल में 102 आता ही नहीं है। इतना अच्छे तरीके से टेबल आपको, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन बेटा पेपर में तो आपको कोई नहीं दिखाएगा ना, ठीक है। और ना जब देखो आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है। 12 के टेबल में 102 नहीं आता, मुझे पता है क्योंकि मुझे टेबल अच्छे तरीके से याद है। क्या आता है? 108 आता है या 96 आता है। अब 108 तो हम डाल नहीं सकते, बड़ा है ना, तो इसके पीछे कौन है? 96। 8 पे 96 आता है, 12 मौजूद है, यहाँ पे 8 डालेंगे, 12 8 दा 96 माइनस करो। अब देखो 2 में से तो 6 जा नहीं सकता, तो यहाँ से बारो करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, फिर आगे से बारो करेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, है ना, और 10 में से फिर एक बारो किया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में से 6 का आंसर कितना आ गया? 6। अब 9 में से 9 का आंसर क्या आ गया? 0। अब बात गौर से सुने, ये जो लास्ट पे 0 पड़ा हुआ है, ये भी उठा कर ले आओ। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या थी दिखा देता हूँ आपको, कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए और लास्ट पे जीरोस बच जाए, तो वो जीरोस आपने ऊपर लिख देने, डिवीजन पूरी हो गई है, वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में आप कहेंगे सर जी अखीर पे 0 में ऊपर, नहीं, रिमाइंडर 0 है, वो तो 6 है शफी, रिमाइंडर तो 0 नहीं है, तो बेटा आप वो वाला काम नहीं कर सकते, यहाँ पे इस 0 को नीचे लाया जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 12 के टेबल में कहीं पे 60 आता है? किस किस को पता 12 के टेबल में 60 आता है? 12 5 दा 60, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये 60 आ रहा है 5 पे। अब टेबल अच्छे नहीं है ना, तो 12 5 दा 60, अब माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। ये आपका क्वोशंट है, मैं क्यू से लिखता हूँ, ये आपका डिवाइजर है, ये डिवाइडेड है, तो आपका आंसर क्या आया? इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक समझ आ गया आपको? और यही बेटा आपका आंसर है। फी बचा जो ईच स्टूडेंट को पैसे मिलेंगे वो कितने होंगे? 1385 रुपीज फी बच्चे को मिलेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला ही आंसर होता है, ये आंसर होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये अब पीछे कुछ भी नहीं बचा, पूरे तकसीम हो गए, ठीक है। ये जो पैसे थे ना 16,620 रुपीज, ये बेटा 12 जो चिल्ड्रन है उनमें इक्वली, ठीक है, और कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। समझ आया नहीं यार? कंप्लीटली डिवाइड हो गए, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। बात समझ आई या नहीं आई? तो आपका आंसर क्या आ गया? हम कहेंगे ईच, EACH, ईच चाइल्ड, चिल्ड्रन नहीं कहेंगे, चाइल्ड विल गेट, कितने मिलेंगे उसको? 1385 रुपीज मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा बेटा एक चीज आपको बताना और मकसूद है, डिवीजन में मैंने यहाँ पे 0 लिखा था ना, यहाँ पे लिखा था ना 0। अब गौर से सुनो, जब इस 0 की वैल्यू ही कोई नहीं है तो हम इससे जाम कैसे छुड़ा सकते हैं? एक और ट्रिक आपको बता देता हूँ। नंबर क्या था? 16,620, ये नंबर था। डिवाइड कर रहे थे किस पे? 12 पे। डिवाइड किस पे कर रहे थे? 12 पे। बेटा जी बात गौर से सुने, आपको पता है 12 के टेबल में 1 कोई नहीं आने वाला, तो ये पहले डिजिट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर कहीं दरम्यान में कोई ऐसा नंबर आ जाए जो डिवाइड ना होता हो, तो तब क्या करेंगे उसके लिए भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले इसको समझो, पहले इसको समझो। ये 12 है, 12 के टेबल में 1 नहीं आता, आप इस 1 के साथ 6 को मिला लो, बजाय इसके 0 लिखो यहाँ पे, 1 के साथ किसको मिला लो? 6 को मिला लो, और फिर चेक करो 12 के टेबल में क्या 16 आता है? अगर 1 नहीं आता, पहला डिजिट नहीं आ रहा ना, तो फिर आप पहले डिजिट के साथ दूसरा मिला लो, बजाय इसके आप यहाँ पे 0 लिखो, जैसे मैंने ये 0 लिखा था, और फिर आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो आप क्या करो, इसके साथ 6 को मिला लो, ठीक है। और 12 के टेबल में अगर 16 भी ना आता तो फिर आप आगे वाला भी 6 साथ मिला लेते। बात समझ आई? नहीं आई? लेकिन क्योंकि 16 जो है ये 12 के टेबल में आता तो नहीं है, लेकिन इससे छोटा नंबर आ जाता है, आता ही नहीं आता, तो 12 1 था 12, रिमाइंडर में कितना आता है? पीछे कितना बचा था माइनस करके? 4। अब ये साथ ये वाला 6 आएगा। अब 46 तो नहीं आता, लेकिन इससे जो करीब तरीन छोटा नंबर है वो कौन सा है? 3 पे 36,
ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ऊपर से बेटा 2 नीचे आएगा, और मैंने बताया था ये 8 पे जाएगा। 12 8 द 96। अब ये 2 यहाँ से क्या करेगा, 12 करेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे आया कितना होगा 10, ठीक है, ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब 10 में से क्या होगा, एक फिर ये 12 करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो अब ये 12 में से 6 का आंसर कितना आ गया 6। अब ऊपर से फिर देखो, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये 2 भी नीचे आ चुका है, अब ये लास्ट वाला 0 हम नीचे लाएंगे, यहाँ पे ये 2 यहाँ नीचे आ चुका है, ठीक है, हर चीज का हिसाब रखना कौन सी नीचे जा चुकी है कौन सी नहीं। तो अब ये 5 पे जाएगा, ठीक है, 12 5 60 होता है, रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। मसला किसी को? अच्छा, आप बच्चे कहेंगे सर ठीक है, यहाँ तो 0 नहीं डाला, लेकिन अगर सवाल इस तरह का आ जाए, गौर से सुनना मेरी बात को, 216 को कहा जाए 2 पे डिवाइड करो, मैं 216 रुपए 2 बच्चों में तकसीम करना चाहता हूँ। ये मेरी बात गौर से सुन लेना। आप बच्चे कहते हो ना सर 0 से क्यों भाई 0 से क्यों डिवाइड करना, ठीक है ना, 12 0 तो 0 आप डाल रहे हैं, क्यों, जब आपने यहाँ पे कहा कि 0 डालने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब फिर ना डालें। लेकिन याद रखना, हर सवाल में जरूरी नहीं है कि आप 0 ना डालें। मैं उस 0 की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आएगा और फर्स्ट डिजिट के लिए आएगा, वो बेशक आप ना डालें, उसके लिए क्या करें, 1 को 6 से मिला लें। उसके लिए क्या करें, 1 को 6 से मिला लें, तो 0 बेशक ना डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हर टाइम हम ये बात करेंगे? नहीं, हर दफा हम ये बात नहीं करेंगे। चेक करो 2 का टेबल, अब ये 2 का टेबल तो आना चाहिए ना, डिवीजन हमें पता है, 2 का टेबल आप सबको आता है, 2 के टेबल में 2 आता है, बड़े खुश हुए, 2 1 द 2, पता है ना सबको, 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर 2 आ जाएगा, माइनस करो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 डालो या ना डालो, क्योंकि अभी ऊपर क्या डिजिट मौजूद है ना, मौजूद है, हम इसको नीचे लेके जाएंगे। वैसे तो हम इसको क्या लिखते हैं, यू करके हम 1 लिख सकते थे ना, 0 भी साथ, इस 0 की क्योंकि कोई वक़्त नहीं है तो मैं इसलिए इसको नहीं डाल रहा। अब मुझे ये बताओ, ये जो 1 है, ये वाला 1 क्या इस 2 के टेबल में आता है? 2 के टेबल में बात ही यहाँ से शुरू करते हैं, 2 1 द 2 करते हैं, 2 2 द 4 करते हैं। अब 2 के टेबल में तो ये 1 तो नहीं आता, तो हम कहेंगे अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व करें, तो मेरा बच्चा 2 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे 0 लिखो और इधर भी 0 लिखो, अब इसको करो माइनस, तो आंसर 1, अब 6 आ जाएगा। समझ आया नहीं यार? और ये 16 2 के टेबल में किस पे आता है, 2 8 द 16 होता है ना, तो बेटा आंसर 0 आ गया। अब ये जो दरमियान में 0 आ रहा है, ये लाजमी डालना है, ना डालोगे तो आंसर 18 आ जाएगा। अब 18 2 द 36 होता है, हमें 216 फाइंड करना है। तो याद रखना दरमियान में जाके अगर ये नंबर देखो दरमियान में आया था और वो 2 के टेबल में नहीं था, तो फिर हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई करके आगे चलना है। ये मेरी बात समझ आई है सवाल में? ये नहीं आई, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, 216 को डिवाइड करेंगे 2 पर और आंसर आएगा 108, ये वाला आंसर है, ये रिमाइंडर है आपका। अगर पेपर में 0 ना लिखा तो भाई 0 नहीं डालोगे तो पेपर में क्या, जिंदगी में आप जो है वो कैलकुलेशन गलत करोगे, आपको नुकसान होगा। आपको क्या होगा? शफी कहते हैं मैं 2 बच्चों में 216 रुपए डिवाइड तकसीम करना चाहता हूँ ना, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो शफी कहता है 18 रुपीज दे दो दोनों को। अगर आप 0 नहीं डालते तो फिर तो 18 बन जाएगा, और शफी कहता है 18 रुपीज दोनों को दे दो। तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे दोनों के अंदर, तकसीम हो जाएंगे? नहीं ना, गलत बात कर रहे हो। असल में अगर आप 216 रुपए 2 बच्चों में डिवाइड तकसीम करना चाहते हैं तो आपको फिर 108 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 0 बीच में आएगा। अगर दरमियान में अगर कहीं नंबर छोटा हो जाए, ठीक है, और टेबल में ना आ रहा हो, तो फिर 0 से मल्टीप्लाई करके हम आगे सॉल्व करते हैं। इस बात को पल्ले बांध लो। ये गलती मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, सेकंड ईयर तक के बच्चे जो हैं, इसमें गलती कर गए थे। इस तरह का एक सवाल था, ठीक है, फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइज करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी उस नंबर की, तो वो सारे 18 डाल रहे थे, ठीक है। तो ये याद रखना, सेकंड ईयर तक के बच्चे जो है इसमें गलती कर रहे थे, डिवीजन में प्रॉब्लम था। अब आपने नहीं करनी, आपने इसको याद रखना है। ये बेटा इसका आंसर आ गया, समझ आ गया सबको? क्लियर है सबको? अच्छा, ये देखो, ये कह रहा है क्वोशंट, इसका
क्वोशंट ये इसकी जगह पे इसका क्वोशंट उसने आंसर बता दिया, ये इसका आंसर है। प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? अब